हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ। और एनसीईआरटी के मैथ में यहाँ पर देखने वाले एक्सरसाइज यहाँ पर है 5.1। तो देखो 5.1 जो है वो हमारा क्या है, एपी यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी से रिलेटेड है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो वो हम पहले ही कर चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में वहाँ पर हमने डिटेल में बात किया है कि एपी क्या होता है और इससे जितनी भी जुड़ी हुई बातें हैं ना वहाँ पर हमने किया है। ऐसे अगर नहीं देखे हो तो भी यहाँ पर समझ में निश्चित तौर पर आएगा ही। यहाँ पर देखेंगे करना क्या है इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 1 है, एक में टोटल 4 प्रश्न है। निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थितियों में संबंध संख्याएं सूची है, कुछ सूचनाएं दी गई है, उस सूचना को हमको एपी के यानी कि संख्याओं के फॉर्म में क्या करना है, व्यक्त करना है। देन हमको विचार करना है कि क्या दी गई संख्या जो है, एक सूची जो है संख्याओं की मिलेगी वह एपी में है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, कैसे प्रश्न करेंगे, आओ यहाँ पर देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं। हल क्या दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अब देखो पहले किलोमीटर के लिए किराया क्या है, गौर से देखना। पहले किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ये है 15 रुपया। कितना है तुम्हारा, 15 रुपया है। अब क्या कह रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। अतिरिक्त जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। मतलब 1 किलोमीटर चलेंगे तो 15 रुपया तो देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हम दूसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं, दूसरे किलोमीटर के लिए किराया अगर हम देखते हैं तो 15 तो पहला किलोमीटर का हमको लग ही रहा है, यहाँ पर 8 रुपया हमको और लग जाएगा, 15 और 8 23 रुपया लगेगा। इसी प्रकार से अगर हम तीसरे किलोमीटर के लिए जाते हैं तो 15 तो पहले लग ही रहा था, दूसरे किलोमीटर का 8 और फिर तीसरे किलोमीटर का 8, तो 15 8 23 23 8 31 रुपया इस प्रकार से लग जाएगा। फिर अगर चौथे किलोमीटर के लिए देखें, तो 15 + 8 दूसरे किलोमीटर के लिए, तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 और फिर चौथे किलोमीटर के लिए 8। इस प्रकार से हमको 4 किलोमीटर का किराया पड़ने वाला है। अब ये कितना होगा, जोड़ोगे 15 8 23 23 8 31 31 8 39। तो ये कुछ हमको नंबर से मिल रहा है, यानी कि इस प्रकार प्रथम दूसरे तीसरे और चौथे किलोमीटर का किराया क्या निकल के आएगा, जरा देखना है यहाँ पर। 15 23 31 39 ये निकल के तुम्हारे पास और भी आ सकता है। अगर तुम चाहो 5वें किलोमीटर का किराया निकालो, 6ठे किलोमीटर का निकालो, 7वें किलोमीटर का निकालो, ये सारे भी निकाल सकते हो। 4 का हमने निकाला है। अब पता करना है क्या ये जो नंबर्स हमको मिला है, नंबर संख्याओं की एक सूची हमको यहाँ पर मिल गया है। पता करना है कि क्या यह एपी में है या एपी में नहीं है। तो इस तरीका क्या है, जो सबसे पहले नंबर दिया हुआ है इसको बोलेंगे A1, दूसरे नंबर पर है A2, तीसरे नंबर पर है A3 और चौथे नंबर पर है इसको बोलेंगे A4। यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये हो गया हमारा चौथा पद। 4 पद है इस एपी में, अभी के लिए मान लेते हैं। हमको पता करना है कि क्या यह एपी में है, तो सार्वांतर बराबर आना चाहिए। सार्वांतर किसको बोलते हैं, 2 पदों के बीच में के अंतर को, यानी बाद वाले में से पहले वाले को घटाना पड़ेगा। यहाँ अब निकालते हैं A2 - A1 निकालते हैं। A2 का मान 23 है और A1 का मान 15 है, ये निकलता है 8। फिर A3 - A2 करते हैं, ये कितना है, 31 है और -23, यहाँ भी आएगा 8। फिर A4 - A3 करते हैं, A4 है 39 और A3 है यहाँ पर 31, ये भी निकल रहा है हमको 8। यानी कि इस जो संख्याओं की सूची हमको जो मिला है उसमें कहीं भी 2 पदों के बीच का अंतर ले रहे हैं तो बराबर आ रहा है, 8 8 8 ही आ रहा है। क्या लिखेंगे, यहाँ सार्वांतर समान है, अतः यह एपी में है। क्या है, एपी में। अगर कहीं भी हमको नहीं मिलता समान, सपोज अगर 23 में से 15 घटाया कोई और दूसरा नंबर आता, 8 अगर कहीं भी हमको नहीं मिलता, डिफरेंस मिल जाता, 6 मिल जाता, 7 मिल जाता, कुछ और मिल जाता, 8 नहीं मिलता, तो वो एपी में नहीं होता।